वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैंने अच्छे से अपने हेयर टाइट कर लिए हैं, हेयर बैंड लगा लिया, जिससे कि ना बाल जो है वो मुंह पे ना आए। बहुत इरिटेट होता है जब क्लीनिंग करो, और आज करने की क्लीनिंग वो भी हैवी वाली। तो ये जो हमारा किचन का नीचे का हिस्सा है ना, इसको क्लीन करना है। प्लस हमारा जो स्टोर है ये वाला, अभी तो अंधेरा हो रहा है, उसको क्लीन करना है। और साथ में टांड साफ़ करना है। तो आज है ना, यही सब जो हमारे घर की ऐसी जगह होती है ना, छोटी छोटी जगह होती है जहाँ सामान ज़्यादा रखा हुआ होता है, उन जगह की सफाई करेंगे, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा सामान हो वो सारा निकल जाए और अच्छे से सेट हो जाए। बाकी फिर दिवाली के टाइम ऊपर ऊपर की सफाई रह जाएगी, जैसे कि किचन का ये वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो ये ना 3 पार्ट रह जाएंगे, वो हम करेंगे दिवाली के आसपास। बाकी ये वाला जो है ना, इसको आज ही कर देंगे। प्लस करेंगे स्टोर, और उसके साथ मतलब कि उसके बाद अगर टाइम रहा तो फिर करेंगे टांड की सफाई। तो आज स्टार्ट करेंगे इस वाली जगह से। चलो तो पहले इसको खाली कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसकी हाल। तो गाइस, ये जो नीचे वाला है ना, आधा खाली कर लिया है और सारा सामान यहाँ निकाल के रख दिया है, कुछ स्लिप पे और कुछ बाहर। अब इसको ना अच्छे से पानी डाल के क्लीन करना है। और फ़ोन नहीं सेट हो सकता, आप लोग जानते ही हो, किचन छोटी है, फ़ोन बार बार सेट करना हटाना तो दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ना पूरा खाली करने के बाद दिखा रही हूँ आप लोगों को। हाँ। अब इसको क्लीन करूँगी, हाँ और उसके बाद दिखाती हूँ। तो हमारी किचन हो गई है सॉर्ट आउट, और यहाँ पे जितना भी सामान था सारा साफ़ करके फिर से अरेंज कर दिया। जैसे कि ये देखो, आटे वाटे के ड्राम और चीनी विनी जिसमें हम रखते हैं, वो सब बर्तन अच्छे से साफ़ करके रख दिया। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान निकला ना यहाँ से, वो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस, ये ना जितना भी हमारे पास प्लास्टिक के ये डिस्पोजल वगैरह है ना, जैसे आ ही जाता है किसी ना किसी चीज़ में। ये जो मैंने मंगवाई थी ना, रैक टाइप है ये, और अच्छी है। इसमें टायर लग रहा है, इधर से उधर ईज़िली मूव कर लो। तो कुछ दिन पहले आपने मेरे ब्लॉग में देखी होगी, तो मैंने ना इसका इस तरह यूज़ करा है। सारे में जितने भी ये कंटेनर वगैरह होते हैं ना, प्लास्टिक के, स्टील के, मतलब स्टील का तो फ़िलहाल अभी इसमें नहीं है, जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर वगैरह ना, वो सब मैंने इसमें सेट कर दिया है। तो इसमें से ना निकालना ईजी रहेगा। और सामने ये रखी हुई चीज़ है ना, फिर ये भी रहता है, यूज़ हो जाती है। बाकी जो सामान हम अंदर रख देते हैं ना, तो वो अंदर ही रखा रह जाता है। फिर जब उसकी क्लीनिंग करते हैं ना, तब पता चलता है कि अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें सेट कर दी है, और अब विजिबल हो रही हैं तो यूज़ हो जाएंगी। तो गाइस, फाइनली हमारा ये जो नीचे वाला है ना, ये क्लीन हो गया। और अब बारी आती है हमारे स्टोर रूम की। और ये हमारे घर के ना वो पार्ट हैं जिनमें सामान रखते रहते हैं, हम रखते रहते हैं। और इनकी क्लीनिंग एक बार कर दो ना, तो काफ़ी लंबे समय तक इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ हमारा ज़्यादा स्टोर होता है ना सामान, तो उस जगह को ना एक बार डीप क्लीनिंग कर दो ना, तो फिर पता रहता है कि जितनी फालतू चीज़ें ना वो निकल जाती हैं, और घर में अच्छी खासी जगह बन जाती है। जैसे कि अभी ये किचन का नीचे का साफ़ हुआ है ना, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि कितना सामान निकल गया है भाभी। और ये जो मैंने इसमें रैक में लगाया है ना, ये सब सामान ज़्यादातर इसी के अंदर रखा हुआ था। तो हम लोग ना सामान रखते रहते हैं और पता ही नहीं रहता घर में क्या क्या रखा हुआ है। पर जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो घर में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल किचन का ही नीचे वाला पार्ट हो गया क्लीन। बाकी ये बीच वाली स्लिप और ये ऊपर वाली और सबसे ऊपर वाली, ये हम करेंगे दिवाली के आसपास। और देखो, मैंने बाल यहाँ बांध रखे हैं, जिससे कि बिल्कुल भी गंदे ना हो, क्योंकि साफ़ सफाई करते टाइम ना बाल बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। और रोज़ रोज़ है ना, मेरा धोने का मन नहीं करता रोज़ रोज़ मैं बाल गीले करूँ, क्योंकि मेरे बाल इतने टूट रहे हैं ना गाइस, इतने टूट रहे हैं। तो मेरे को ना ऐसा लगता है कि यार बस जितने हैं ना सर पे ही रहे। जिस दिन मैं बाल धोती ना, इतने बाल गिरते हैं, मुझे बहुत दुख होता है। और इसके लिए हमने ऑयल भी बनाया है, तो अभी यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं कब तक उसका रिजल्ट मिलेगा। हमारा कब तक मिलेगा? भाभी कह रही कम से कम 2 महीने लगेंगे उसके रिजल्ट आने में। चलो 2 महीने और इंतजार कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को देखो, भाभी के कमर में दर्द हो रहा है और भाभी ने बेल्ट लगा रखी है। तो ऐसे ही होता है जब घर के काम वाम करो ना। कमर, लेडीज़ों के अंदर है ना, कमर के दर्द की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है आज की डेट में। हर दूसरे इंसान को ना कमर का दर्द रहता ही रहता है, कमर का और पैरों में, घुटनों में, है ना। ये 2 दर्द है ना लेडीज़ों के अंदर मिल ही जाएंगे। तो गाइस, अभी किचन हो गई कंप्लीट, और अब करेंगे स्टोर रूम साफ़। तो पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा ना, वो निकलता रहेगा ना, तो सही रहेगा। उसके बाद फिर टाइम मिला तो फिर मैं और भी कुछ साफ़ करूँगी। तो थोड़ा थोड़ा क्लीन करते रहो ना रोज़, तो ठीक रहता है। और गाइस, अगर आप लोगों का भी घर ऐसा है ना, फ्लोर वाइज और ज़्यादा जगह साफ़ करने के लिए, तो दिवाली के टाइम में ना इकट्ठी सफाई मत करो, थोड़ी थोड़ी सफाई करो। जैसे कि हफ्ते में 1 दिन कर ली या 2 दिन कर ली, उससे ना थकावट नहीं होती और अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आप लोग देखो कि मैंने इतनी जल्दी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, सिर्फ इसलिए कि जिससे कि ना बॉडी को भी रेस्ट ले लेके मैं क्लीनिंग करूँ। अभी शराधी स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस बीच में भी है ना, ऐसा नहीं है कि मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ, मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन डीप क्लीनिंग करती हूँ, और वो है ना दिवाली तक ही आ जाता है सफाई करते 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 तो अभी फ़िलहाल अभी स्टोर खाली करती हूँ और फिर दिखाती हूँ स्टोर की हालत। तो ये मैंने स्टोर भी खाली कर लिया है,
यहाँ निकाल दिया सामान स्टोर का। अब इसमें ना झाड़ू लगाऊंगी, बाकी ये जो सामान है इनको निकाल के और फिर सेट करके फिर दिखाती हूँ। तो गाइस ये स्टोर तो क्लीन हो गया है। अब दीदी चली गई हैं ऊपर। दीदी जा सो गाइस हमारा स्टोर हो चुका है क्लीन अच्छे से। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ, ये हमारा टांड है, इसकी सफाई करने के लिए। और ये थोड़ा सा ना छोटा है तो इसमें ना फ़ोन वगैरह सेट नहीं कर सकते, तो अभी बस सोच रही हूँ जल्दी से इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। इसी तरह से हमारे घर की 3 जगह जो है, मतलब कि हमारे घर की 3 जो ऐसे मैसी जगह हैं जहाँ पर सामान रखा रहता है, उनकी सफाई हो जाएगी। एक तो किचन, दूसरा स्टोर और तीसरा ये वाला टांड। तो आज का पूरा दिन निकल गया इन्हीं सब सफाई में। बीच बीच में अपने और भी काम कर रही हूँ जो कि याद आ जाता है, तो इसलिए ना बहुत टाइम लग जाता है। क्यों भाभी? हाँ जी। चलो गाइस, और हमारे यहाँ ना इसको वो बोलते हैं दूध शक्ति या फिर टांड भी बोल देते हैं। दूध शक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर एक ही लेंटर में दूसरा लेंटर हो ना तो उसे दूध शक्ति बोलते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ ऐसी जगह को क्या बोला जाता है। चलो तो मैं करती हूँ क्लीनिंग। ओके, हमारी आज की क्लीनिंग हो गई तो ये देखो, पहले देखा होगा आपने और अभी देखो बैक कैमरे से खाती हूँ आप लोगों को एक बार, फिर आपको। तो गाइस ये हमारा है ना मिनी किचन है। तो किचन छोटा है ना, तो जितना भी किचन का सामान है ना मोस्टली यही स्टोर में लगा रहता है। फिर चाहे ये बर्तनों का रैक हो, चाहे वो बर्तनों का टोकरा हो, पानी की बोटल्स हो, या फिर किचन का एक्स्ट्रा सामान। और अब तो ये भी ऐड ऑन हो गया है हमारे यहाँ। तो इसमें ना सारे जितने प्लास्टिक के डब्बे ना वो सब सेट कर दिए, ठीक लग रहा है। और आंखों के सामने चीज़ होती है ना तो यूज़ हो जाती है, और ऐसे उठा के रख दो ना तो वो फिर सालों साल तक पड़ा ही रहता है सामान। तो ये मैंने ना मंगवाया तो किसी और रीज़न से था, बट फिर मुझे आइडिया आया इसमें ना ये लगा लेते हैं, और लगाने के बाद ये अच्छा भी लग रहा है। और बाकी ये जो है ना इसके अंदर हम जितनी भी पन्नी वगैरह होते हैं ना वो भर के रख लेते हैं, तो ये पन्नियों के लिए है। तो ये देखो अब ऐसा ठीक लग रहा है मतलब ये। और ये वाला जो हमारा टांड है इसकी सफाई हो गई, और किचन के ये नीचे वाले की क्लीनिंग हो गई। बाकी ये सब करेंगे दिवाली के आसपास। हालत देखो गाइस, हालत अब बहुत थकावट हो रही है और भूख भी लग रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर शावर लेने, उसके बाद कुछ खाऊंगी पीऊँगी, और सोच रही हूँ अपने इस व्लॉग को है ना कंटिन्यू रखते हैं कल तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही मैंने व्लॉग बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाती हूँ ना तो उसके लिए मुझे ट्राईपोड की ज़रूरत है, और ट्राईपोड जो है वो मेरा टूट चुका है, इसलिए लॉन्ग वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। मतलब कि कहीं पे भी फ़ोन सेट कर दो और व्लॉग बनता रहे अपना, और फिर चाहे उसमें वॉइस ओवर डालो चाहे म्यूज़िक डालो, बट उन सब के लिए मुझे ट्राईपोड ख़रीदना पड़ेगा। जल्दी ट्राईपोड ख़रीद के लाऊंगी। फ़िलहाल जैसे भी है उन सब चीज़ों से, मतलब कि कहीं पे भी फ़ोन टिका देती हूँ, काम चला रही हूँ अभी फ़िलहाल। जल्दी ट्राईपोड लेकर आऊँगी क्योंकि आगे और भी दिवाली क्लीनिंग करनी है, तो बिना ट्राईपोड के सफाई नहीं हो पाएगी। हर टाइम तो कोई एक जना फ़ोन पकड़ के रह नहीं सकता, और कहीं पे भी फ़ोन रख के वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, सामान सारे में फैला रहता है। ट्राईपोड में ना थोड़ी सेफ़ रहती है, मतलब कि वीडियो भी अच्छी बन जाती है और फ़ोन भी थोड़ा सेफ़ रहता है, गिरने का खतरा कम रहता है, इधर उधर पड़ा नहीं रहता। एक जगह सेट कर दो, उठा के कहीं दूसरी जगह सेट कर लो, तो वीडियो बनाने में ईजी रहता है। चलो गाइस, अभी जा रही हूँ मैं ऊपर रेडी होने के लिए, मतलब कि शावर वगैरह लेके कुछ खाती पीती हूँ, और आप लोगों से मिलती हूँ कल मॉर्निंग में। बच्चे खा रहे हैं आज, क्या खा रहे हो? अपनी फेवरेट, इन्हें इतनी पसंद है ना गाइस बिरयानी, वेज बिरयानी। वेज बिरयानी बहुत पसंद है दोनों को, दोनों खा रहे हैं यहाँ पे। मैं बाजार से लिया था, अच्छी और इसमें ना चाप डलवा के लाएगा स्पेशली अलग से, कि जैसे एक तो आती है चाप, उसके अंदर चाप के पीसेस आते हैं, अलग से भी चाप लेकर आता है। सोयाबीन आती है? अच्छा, मुझे तो पता नहीं गाइस, मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे नहीं पसंद बिरयानी। मुझे राइस ही पसंद नहीं है, मुझे कम पसंद है, इसलिए मैं बिरयानी वगैरह तो खाती नहीं। तो बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और मम्मी ये रही। राम राम जी, कैसे हो? तो सब सही है, अभी सब सही है। कैसी हो रही हो? मम्मी को भी दिखाओ, कोल्ड ड्रिंक में दे रही। उनको ना बिरयानी के साथ ना कोल्ड ड्रिंक पीनी है, और गाइस तो तब से पीछे पड़ा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। और इतनी कोल्ड ड्रिंक पीने लगे ना तो बच्चों को हम बोल रहे थे कि बेटा थोड़ा कम पिया करो, नुकसान देती हैं चीज़ें। लास्ट कब पी थी? लास्ट से क्या मतलब है? अगर महीने में 2 या 3 या 4 बार भी पी रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी मैं भी पीती हूँ। देख लो, अभी ये क्या सिखाएंगी बच्चों को, देख रहे हो क्या कर रहे हैं? मैं भी बोलना चाहिए कि हाँ बेटा सही बात है, कम पिया करो। यूँ करिए उल्टा, मैं भी पीती हूँ, बस फिर तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। हैं? ज़रूरत है? हैं? देख लो गाइस, ऐसे है हमारे बच्चे, क्या ही कहें। चलो अभी भाभी गई है इनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने, पी लेंगे, है ना? अब देख रहे हैं पर जवाब नहीं दे रहे, फिर पियेंगे। चलो गाइस, इन्हें खाने देते हैं। और बाहर का वेदर भी आज है ना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है बारिश तो रोज़ ही हो रही है, पर किसी किसी दिन ऐसा होता है कि धूप निकल आती है
पर आज भी धूप नहीं निकली है, हवा चल रही है। इट मीन्स कि आज भी बारिश होने वाली है। थोड़ी बहुत देर में मुझे लगता है बारिश आएगी 100%। और मुझे ना बाहर के 2-3 काम है। मुझे ना टेलर के पास जाना है, अपना सूट देकर आना है, तो देखती हूँ अभी जाऊँगी टेलर के पास, वो काम कर आती हूँ आज, जो कि बहुत ज़रूरी है। गाइस दिन में बच्चों से मजाक किया था क्या मजाक किया था मम्मी मैंने? क्या रसमलाई खाने जाऊंगी या लेकर आऊंगी? मैंने कहा क्या खाओगे, तो फरमाइश करी सीधा रसमलाई, है ना। और वो इतनी भारी पड़ गई ना, तो मैंने कहा चलो अब घर में बनाती हूँ, क्योंकि बाहर लेने गई थी तो उस पर थी ही नहीं मम्मी, ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी बच्चों के लिए रसमलाई बनाऊँगी आज। चलें, चलो तो गाइस बनाते हैं, तैयारी करते हैं। तो दूध रखते हैं और तैयारी में लग जाते हैं गाइस। कभी कभार है ना अपनी ही बातों में फंस जाती हूँ मैं। ऐसे ही मजाक किया, क्या खाओगे बच्चों ने, सीधा बोला रसमलाई। लेने गई तो मिली नहीं, तो फिर कह दिया बनाओ। अब बच्चों की फरमाइश तो मैं चाहे कैसी भी हो पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी बनाती हूँ रसमलाई। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है दूध। अभी मुझे इसका छेना बनाना है, तो पहले इसको उबल जान देते हैं अच्छे से और फिर इसका छेना निकालूंगी। सो गाइस ये मैंने दूध में से छेना निकाल दिया। अब मेरे को ना इसको अच्छे से धोना है, जिससे कि छेना निकालते टाइम ना इसमें हमें नींबू या थोड़ा सा वो डालना पड़ता है, विनीगर, जिससे कि इसका टेस्ट निकल जाए, इसका खट्टापन सारा निकल जाए। तो इसको भी मैं धोऊंगी अच्छे से, और बहुत अच्छे तरीके से निकल गया है, ये देखिए दानेदार। तो गाइस ये मैंने वॉश कर लिया है, और ये देखिए पहले थोड़ा येलो येलो था, अब एकदम वाइट हो गया है। और इसको वॉश करने के बाद मैंने इसके ऊपर ही रख दिया था। और ये है ना, जब हम दूध फाड़ते हैं तो उसमें से ये जो पानी निकलता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो इसको भी है ना कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ना इतना प्रोटीन है कि आप लोग किसी भी चीज़ में डालोगे ना, तो जो खाने का स्वाद होगा वो भी बढ़ जाएगा और प्लस प्रोटीन भी मिलेगा। और दूसरी बात गाइस, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, या तो ना इसको आटे, जब हम आटा गूँथते हैं तो आटे में यूज़ कर सकते हैं, इसी पानी से आटा गूँथ लीजिए। या फिर आप है ना कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हो तो उस सब्ज़ी में ऐड कर लीजिए, तो जो भी इसका प्रोटीन होगा ना वो है ना बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, और सब्ज़ी है आटे के थ्रू है ना हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको कभी भी ना फेंकना नहीं चाहिए। तो चलो अभी इतना प्रोसीजर तो हो गया हमारा डन। अभी मुझे ना इसको बिल्कुल है ना बारीक, मतलब कि एकदम पतला है ना, इसको अच्छे से जैसे आटा मथते हैं ना ऐसे इसको गूँथना है। तो इसको मैं ना बिल्कुल स्मूथ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। और साथ में ना यहाँ पे मैंने और दूध चढ़ा दिया है, जिसकी बनेगी रबड़ी और इसकी बनेगी रसमलाई। रसमलाई बना रहे हैं तो इसकी तो देखो गाइस, हमें ना जो रसमलाई होती है उसका बेस जो है वो यहाँ तैयार हो रहा है, और इसका जो मेन है वो यहाँ तैयार होगा। तो अभी फ़िलहाल दूध में उबाल आ चुका है, इसको थोड़ा मंदा कर देते हैं। और कंडेंस मिल्क हो तो बेस्ट है, उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनता है। और कंडेंस मिल्क नहीं है तो जैसे आपके फैमिली वालों को मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल लीजिए। तो ये है हमारा छेना, जिसको हमने अच्छे से ना आटे की डो में तैयार करके रख लिया है। और इसको ना बहुत ही ज़्यादा मथना पड़ता है, और तब जाके ना ये इस तरह से रेडी होता है। और ये देखो कितना स्पंजी है। जैसे ही ना इसके हम रसमलाई बनाएंगे तो ये अच्छे से ना सॉफ्ट रसमलाई बनेगी। और यहाँ है ना इसका रस भी तैयार है, मतलब कि मिल्क भी रेडी है। अभी इस मिल्क के अंदर है ना पिस्ता और इलायची पाउडर, ये 2 चीज़ें ऐड करनी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कंडेंस मिल्क हो तो बेस्ट है, और ना हो तो अपने अकॉर्डिंग चीनी ऐड कर लीजिए। और ये दूध है ना जितना ज़्यादा कड़ेगा, मतलब कि गाढ़ा करना है इसको थोड़ा सा। और जैसे ये गाढ़ा हो जाएगा ना, इसके अंदर हमें रसमलाई बना के डालनी है। और ये जो रसमलाई बनी है ना, ये भी थोड़ा सा रस पीती है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ना इसको रखना पड़ता है, कि जिससे कि ना रसमलाई के लिए भी रस बन जाए और प्लस ये गाढ़ा भी हो जाए। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने देते हैं, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। सो गाइस ये हमारी रसमलाई बनके हो गई है तैयार। ये देखिए, ये देखिए एक एक पीस एकदम अलग हो रहा है, और अच्छे से ना ठंडा भी हो चुका है। तो रसमलाई का भोग लगाते हैं सबसे पहले कान्हा को, और कान्हा को टेस्ट करवाने के बाद फिर सब खाएंगे। तो गाइस अभी आ गई मैं ऊपर, और यहाँ पे इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं, और यहाँ पर इन सब कपड़ों को मुझे अभी करना है फोल्ड। जितना टाइम कपड़े धोने में लगता है ना, उतना ही टाइम लगता है कपड़ों को फोल्ड करने में। और ये काम भी ना बहुत टाइम लेने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं। और गाइस सबने रसमलाई वगैरह खा ली थी और बहुत बढ़िया लगी सभी को।
अभी फ़िलहाल मैं सोची हूँ अपने काम से फ्री होती हूँ, फिर नीचे जाऊँगी, व्लॉग भी एडिट करूँगी। और आजकल ना रेगुलर व्लॉग नहीं आ रहे हैं, रीज़न है मेरी क्लीनिंग वगैरह चल रही है, बहुत सारे काम होता है। उसके बाद ना मैं थक जाती हूँ। जैसे मैंने कल क्लीनिंग की थी तो आज का पूरा दिन थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, तो आज मैं एडिट करूँगी। तो ऐसे ही हो रहा है, जिस दिन मेरा पूरा दिन क्लीनिंग में जा रहा है ना, तो उस दिन फिर मन ही नहीं करता कि व्लॉग भी एडिट करूँ, इसलिए एक दिन छोड़ के एक दिन व्लॉग आ रहा है। तो सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। अगर जिस दिन ऐसा होगा ना कि कोई क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी, तो हो सकता है रेगुलर भी आ जाए ब्लॉग। और जब ज़्यादा थक जाती हूँ ना, तो फिर मन नहीं करता एडिट करने का, तो इस वजह से ना फिर स्किप हो जाता है एक दिन। फिर उससे नेक्स्ट डे तो मैं डाल ही देती हूँ, चाहे फिर मैं कितनी भी थकी भी हूँ। तो सोचती हूँ कि यार एडिट कर लेती हूँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा ब्लॉग। बट जब मैं ज़्यादा थकी भी होती हूँ ना, तो फिर मैं रिस्क नहीं लेती बॉडी के साथ, क्योंकि ना फिर बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन करने लगती है और मन नहीं करता, आँखें भारी होने लगती है, सर दर्द होने लगता है। फिर सोचती हूँ कि चल यार छोड़, आज एडिट नहीं करती हूँ, कल वल में कर लूँगी इसलिए फिर ब्लॉग नहीं आ पाता। चलो गाइस, आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, क्योंकि ये व्लॉग चल रहा है कल से। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, प्लीज़। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलता है न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।